सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, 10th क्लास का ये हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को समझाने से पहले बेटा आप एक चीज 9th का हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 9th में आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, है ना। पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कितने एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं वहां पे 118 एलिमेंट्स हमने वहां पे पढ़ा है ना। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे हमने 118 एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं। और हमने ये पढ़ा कि जब एलिमेंट्स हमारे 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं बेटा? कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड। ठीक है, ये हम पिछला वाला थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन पे आने से पहले हम थोड़ा सा 9th का एक बार देख रहे हैं बेटा कि हमने कितने एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं। 118 एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, उनके सबके अलग अलग नाम अपने पढ़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं जब 2 या 2 से ज्यादा मिलती हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड्स जब हम बात कर रहे होते हो तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होगा कि कितने मॉलिक्यूल्स हमारे उस कंपाउंड के प्रेजेंट हैं। मान लो मैंने आपसे कहा कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? आप क्या लिखोगे? 6 मॉलिक्यूल्स किसके? वाटर के, 6H2O। तो मॉलिक्यूल एक तरह से मेजरमेंट्स में आ जाता है कंपाउंड्स का। ठीक है, तो कुछ इतना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब इतनी सारी बातों की जरूरत क्यों थी? इसलिए क्योंकि हम पढ़ना चाह रहे हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन पढ़ना चाह रहे हैं। तो बेटा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम किस किस चीज के बीच में रिएक्शन करने वाले हैं। और बहुत सिंपल तरीके से समझे तो रिएक्शंस, हम इस तरह के केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ में बहुत से जगहों पे दिखते हैं। ठीक है, कैसे? राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना। जो कच्चा फल होता है, रॉ फ्रूट जो होता है वो आप नहीं खा सकते, है ना। उसका बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें स्मेल अलग होती है। लेकिन एक बार जब फ्रूट, कोई पका हुआ फल आपके सामने होगा तो वो उसकी महक ही क्या होगी? अलग होगी। ठीक है ना। अच्छा, डेली लाइफ में और क्या देखते हो? आजकल गर्मियों के दिन है बेटा, दही का जमना। ठीक है, कर्ड कैसे बनेगा? मिल्क टू कर्ड। ठीक है, तो मिल्क टू कर्ड, ये क्या हुआ? एक केमिकल चेंज हुआ और हमारे पास कर्ड मिल गया हमें। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आप लोगों ने देखा होगा, जंग लगना जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो कोई लोहे की चीज है, उस पे हमारा पॉलिश वगैरह नहीं है और वो लोहे की चीज अगर बाहर रखी रहे तो वो नमी के संपर्क में आती है और उस पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो बेटा यही जो चीजें है ना, दीज आर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से हमारे पास ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। राइट, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक। हाँ, सो केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस न्यू केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस अगर हमारे पास किसी तरह के केमिकल चेंज में आते हों और उससे कुछ नया एक सब्सटेंस बन रहा हो जिसका जो केमिकल आइडेंटिटी है वो क्या होगा? थोड़ा अलग होगा। ठीक है, केमिकल आइडेंटिटी अलग का मतलब कि जो नया, जो देखो मिल्क जो है वो आपका क्या था? आपने जब मिल्क लिया तो उसका टेस्ट क्या था? अलग था। ठीक है, लेकिन जब वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया तो वो उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा? अलग हो जाएगा। उसकी स्मेल कैसी हो जाएगी? अलग हो जाएगी। समझ रहे हो ना। तो वो हमारे पास क्या हुआ? कोई केमिकल चेंज हुआ। तो केमिकल रिएक्शंस जो हम पढ़ेंगे ना, कुछ एलिमेंट्स लेंगे, कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेंगे, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे कि जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें किसी तरह की केमिकल चेंज में आती हैं और कुछ नया तैयार हो जाता है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या हो, जो हमने शुरू में लिया था उससे क्या हो? अलग हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है बेटा? केमिकल रिएक्शन। ये नोट्स आप यहां से बना लीजिएगा इसको पॉज करके। राइट, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दिया हुआ है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बिल्कुल जनरल एग्जांपल हमने लिया हुआ है। ठीक है, ये तो हमारे पास सारी फिजिकल चेंजेस के अंदर जो हम देखते हैं उन एक्चुअली होता क्या है उसके अंदर, हमारा केमिकली क्या होता है, चीजें चेंज होनी स्टार्ट होती हैं। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि कुछ नए बॉन्ड फॉर्म होने स्टार्ट होते हैं अंदर। ठीक है, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड स्टार्ट होते हैं। तो जो हम एलिमेंट का रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम बॉन्ड फॉर्मेशन का हमको पता होना चाहिए। फाइन, चलिए अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुआ है ये हमें पता कैसे चलेगा?
ठीक है, यानी हाउ टू चेक द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, हमें ऐसा पता कैसे चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या कि एक तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट चेंज का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, आपने स्टेट्स तो पढ़ा हुआ है ना बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। मान लीजिए हमने सॉलिड लिया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है, या फिर उसमें अच्छा ये मैं जो चेंजेस बता रही हूँ ये एक से ज्यादा भी चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है ना। स्टेट चेंज हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट क्या चीज होती है बेटा, प्रेसिपिटेट ना हमारे पास होता है, कोई हमारे पास मान लीजिए लिक्विड सोल्यूशन है और उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से ना घुलते हों, वो हमारे पास क्या होंगे, प्रेसिपिटेट्स होंगे, ठीक है। हाँ, कुछ इसको ना देखो, इसको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप इसको एज इट इज मत ले लीजिएगा। मैंने इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन एक्वस सोल्यूशन मैंने आपको कहा है ना, प्रेसिपिटेट्स होते हैं। देखो इस केस में प्रेसिपिटेट का एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं अभी इसको आपको लिख के बताऊंगी, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे दो फ्लास्क है हमारे पास, ठीक है। एक फ्लास्क में हमने क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन लिया है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन लिया और उसके अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा लेड नाइट्रेट मिला दिया। बेटा लेड नाइट्रेट मिलाते ही इसका कलर देखिए क्या आ गया, येलो, और ये येलो क्या है, प्रेसिपिटेट, ये नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट कुछ ऐसे इनसॉल्युबल चीजें होती हैं जो पूरी तरह से मिलती नहीं है और वो सॉलिड फॉर्म में नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये कलर चेंजिंग का भी है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और केमिकल रिएक्शन में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन हुआ तो कैसे पता चलेगा। पहला तो मैंने बताया कि उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड और गैस हमारे पास क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसके अंदर मैंने बताया आपको, देखो इस तरह का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लिया, उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, लेड नाइट्रेट मिला दिया, क्या बना, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। देखो कलर भी चेंज हो रहा है और हमारे पास प्रेसिपिटेट्स भी क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ठीक है। देखो इसका रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, देखिए रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, मैंने अभी बताया कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिला दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया बेटा, ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है ना, दिस इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन ना हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। जो जो आपने सब्सटेंस लिए, जिनको आपस में मिलाया, उन सबको रिप्रेजेंट करने का तरीका, और वो भी बैलेंस तरीके से। बैलेंस का मतलब कि देखो मैंने यहाँ पे 2 लगाया है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, 2 लगाया है, इनको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं एग्जाम्पल हम किसका ले रहे थे बेटा, हमने प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए बोला था। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में मैंने आपको भी शो किया था ना, तो ये हमारे पास है लेड नाइट्रेट, क्या फॉर्मूला होगा, PbNO3 2, ठीक है। लेड नाइट्रेट किस फॉर्म में है, एक्वस, ये एक्वस फॉर्म है बेटा। इसके साथ हम ऐड क्या कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड, हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड किस फॉर्म में है, ये भी किस में है, एक्वस में है, ये भी एक्वस में है और ये भी एक्वस में है। अभी भी मैंने दिखाया था, दोनों को लिक्विड फॉर्म को, अब दोनों को हम मिला देंगे तो एक नया मेरे पास जो तैयार होके आ जाएगा, दैट इज लेड आयोडाइड PbI2 सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ये क्या है, डाउनवर्ड है ना, एरो क्या है, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ मतलब ये सॉलिड फॉर्म में जो आएगा ये हमारे साथ हमारा क्या होगा, मिलेगा नहीं और ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। घुलेगा नहीं, मिलेगा नहीं मतलब घुलेगा नहीं, और ये क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। किस फॉर्म में, मैंने येलो फॉर्म अभी आपको दिखाया था, ठीक है। प्लस 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा। तो ये हमारे पास एक, ये इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमारा केमिकल इक्वेशन होता है। लेकिन हुआ क्या, देखो 2 चीजें मिली और एक कुछ नया हमारे पास तैयार हो गया, ठीक है। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड मिला और हमें क्या दे गया, लेड आयोडाइड दे गया, ठीक है ना। पोटेशियम अपनी जगह से हट गया, उसकी जगह पे क्या लग गया, लेड आ गया। तो जब ये जो, अच्छा एक चीज और सुन लो, जब इस तरह का हम इक्वेशन लिखेंगे ना, तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें आपस में मिल रही हैं, दे आर रिएक्टेंट्स, और जो चीजें बनके, नई चीजें बनके आ गई, वो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट। यानी ये और ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, और ये मेरे पास क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में पहला मैंने आपको क्या कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कोई केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं। सबसे पहला तो ये कि उसका स्टेट चेंज होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, बेटा कैरेक्टरिस्टिक को होता है कि क्या क्या खूबियां बनेंगी उसकी, ठीक है। दूसरा ये हमने कहा कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो, अब अगला देखो बेटा, चेंज इन कलर, ठीक है। अभी मैंने कलर का भी आपको दिखाया, अभी रिएक्शन
ठीक है ना। अभी रिएक्शन मैंने आपको दिखाया तो उसमें क्या हमने कहा कि किस कलर का आया, वो हमारे पास व्हाइट सा सोल्यूशन था, ठीक है ना। व्हाइट ये ट्रांसपेरेंट सा सोल्यूशन था, वो किस में चेंज हो गया, येलो में चेंज हो गया, तो कलर क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। अब इसको कुछ ऐसे समझ लो कि जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट होता है, फल पकने पर उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, देखो 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गए, केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं ये पता लगाने के 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गए, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, फोर्थ हमारे पास क्या बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। ये ना बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है इन द सेंस आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर में सफेदी वगैरह की जाती है, चूना किया जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, चूने के अंदर पानी मिला देते हैं। चूने के अंदर पानी मिलाने से क्या होता है, वहां से फ्यूम निकलना स्टार्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है ना। तो अगर मैं इसको अब रिएक्शन फॉर्म में लिखूं, दिस इज CaO, ठीक है, प्लस H2O, क्या बना रहा है ये हमारे पास, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और याद रखिएगा ये आपके आगे भी काम में आएगा, CaO को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। क्विक लाइम जब बोला जाएगा दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट CaO। फाइन, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद वाटर, ये हमारा क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा विच इज स्लेक लाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गई। एक कैरेक्टरिस्टिक और बताऊंगी, तो इनको मेमोराइज कर लो। हाउ कुड यू कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैपन, कैसे, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और हमारे पास 5th कैरेक्टरिस्टिक हो गया बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फाइन, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। और अभी मैं आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में आपको बता चुकी हूँ, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई सिंपल सा हम रिएक्शन ले रहे हैं बेटा, इसको भूल जाओ, फिलहाल मैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो दोनों जो आपस में मिले, ठीक है, कुछ नया बनाने के लिए मिले, दीज आर द रिएक्टेंट्स, और जो नया बन के सामने आया वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं, डेफिनेशंस भी एक बार देख लो बेटा। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होती हैं विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, दे आर द रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होता है, जो नया सब्सटेंस बन के आ रहा है, दैट इज द प्रोडक्ट। फाइन, अच्छा, 2 तरह के और रिएक्शन आप आगे पढ़ोगे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनको करवाने पे हमें क्या मिले, हीट ज्यादा मिले, ठीक है। देखो टेम्परेचर चेंज का हम बात कर रहे थे, हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे ना, जिसमें हीट हमारे पास बाहर निकले, इवॉल्व हो, दैट इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तुम इसको तोड़ के भी याद कर सकते हो, एक्सो आउट, थर्मिक हीट, जब भी ये थर्मो या थर्मिक वर्ड आएगा तो वहां पे हीट से रिलेटेड होगा कुछ, राइट। और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, एंडोथर्मिक, जिन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें हीट अलग से देनी पड़ती हो, दीज आर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फाइन, आज की क्लास में इतना ही करते हैं बेटा, कल हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।